ओके कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सबके सब अच्छे से होंगे एंड वेरी वार्म विशेस फॉर धनतेरस एंड योर कमिंग फेस्टिवल इज ए 5 days प्रोग्राम। ठीक है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट फेस्ट इसमें सेलिब्रेट करेंगे। लाइक आपका धनतेरस हो गया, दीपावली हो गया, गोवर्धन पूजा होगी, भाई दूज होगी। बट क्या आप लोग जानते हैं व्हाट द रियल मीनिंग ऑफ दीपावली? जैसे अब नेक्स्ट डे आपका दीपावली शुरू हो जाएगा, तो दीपावली का रियल मीनिंग क्या है? लिट द अर्थन पोट, यानी कि दीपक को जलाना और रोशनी फैलाना। तो बच्चों, आप सभी लोग अपने पेरेंट्स के लिए दीपक हो। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी रोशनी फैलाते हो और कैसे फैलाते हो। ठीक है, आपके पेरेंट को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और कोशिश करें आप लोग कि अपने फैमिली के साथ साथ किसी और की लाइफ को भी रोशन करें। समझ में आया आप लोगों को? तो मेरा मैसेज ये है आप लोगों के लिए, इस फेस्टिवल के लिए, कि आप जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करें तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि नियर बाई आपके अगर कोई नीडी पर्सन है तो उसको सपोर्ट करें, उसकी खुशियों में शामिल हों, ताकि आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। और एक बार करके देखो, वंस ट्राई इट, आपको नेचुरली बता रहा हूँ मैं, आपको एक ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो आपको लाइफ में कभी पहले नहीं मिला है। डू दिस, ओके? तो अपने नियर बाई उन लोगों को सर्च करो जिनके पास सफिशेंट फंड नहीं है, पैसा नहीं है, और ये फेस्ट है उनके लिए। क्लियर हुआ? तो दैन एक बार इसको करके देखिए, आपको बहुत गुड फील होगा और अंदर से बहुत ज़्यादा पीस फील होगी। ठीक है, इसी के साथ मैं भीम पाठशाला प्लेटफॉर्म से सुनील भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं, और इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आई होप सबके सब अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी एकदम बिंदास होगी। नाउ कम टू द टॉपिक। हमारा टॉपिक रहेगा आज, टॉपिक है हमारा शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। इसमें एक वर्ड हाईलाइट हुआ है, अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे एक वर्ड हाईलाइट हुआ है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन अदर दैन कैश। इसका मतलब क्या है? कंसिडरेशन अदर दैन कैश का मतलब ये होता है कि कंपनी जब भी शेयर इशू करती है जनरल पब्लिक को या प्राइवेट प्लेसमेंट करती है उन शेयर्स का, तो उसके बदले में कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। कंपनी क्या करती है? कंपनी कोई एसेट्स परचेज करना चाहती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो कंपनी कुछ पैसा उसको कैश में दे सकती है, नहीं भी दे सकती है। इट्स एंटायरली डिपेंड ऑन कंपनी डिसीजन। ये कंपनी के डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है कि वो पैसा दे रही है या नहीं दे रही है। लेकिन जो वो परचेज करेगी, या तो वो कोई एसेट्स परचेज करेगी या फिर वो कोई रनिंग बिजनेस परचेज करेगी। तो जब वो कोई एसेट्स परचेज करती है तो एसेट्स परचेज करने के बदले में उसको कैश देना चाहिए, बैंक से पेमेंट करना चाहिए। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर रही है। कंपनी एक्चुअल में करती क्या है? उससे एसेट्स परचेज करेगी और उस सामने वाले बंदे को, वेंडर को, अपना शेयर होल्डर बना लेगी। यानी कि उस अमाउंट के बदले वो उतनी ही अमाउंट के शेयर इशू कर देगी। उसी को हम बोलते हैं शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। अब मीनिंग पे आते हैं। मैंने मीनिंग राइट किया आप लोगों के लिए। मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन अदर दैन कैश का मीनिंग है व्हेन एनी कंपनी इशूड शेयर नॉट फॉर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब जब कोई कंपनी अपने शेयर कैश या कैश जैसी किसी चीज़ के लिए इशू नहीं कर रही है, देन इज कॉल्ड कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तो वो क्या कहलाता है? कंसिडरेशन अदर दैन कैश। कंसिडरेशन का हिंदी मीनिंग अगर मैं बात करूं, आप लोग समझ पाए, तो उसका मतलब होता है प्रतिफल, यानी कि बदले में क्या दे रही है। एग्जैक्टली। नाउ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एबीसी लिमिटेड है, परचेज ए मशीनरी बट नॉट पेड बाय कैश। वो मशीन तो परचेज कर रही है लेकिन कैश पे नहीं कर रही है, और चेक, ना ही वो चेक दे रही है, बट इशूड शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, बल्कि वो मशीनरी परचेज करने के बदले में शेयर इशू कर रही है। तो देन
इसको बोला जाता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब टर्म ऑफ इशू, अब जो शेयर इशू किए जाएंगे उसके टर्म्स क्या रहेंगे, कंपनी उन शेयर्स को कैसे इशू कर रही है। कंपनी उन शेयर्स को इट मे बी एट पार और एट प्रीमियम। एट पार और एट प्रीमियम आप लोग समझ चुके हैं। एट पार होता है उस शेयर की फेस वैल्यू और प्रीमियम होता है जो कंपनी सामने वाली पार्टी से, सामने वाले शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा अमाउंट लेती है। यानी कि सपोज दैट अगर किसी शेयर की कीमत 10 रुपीज़ है और कंपनी उसको 12 रुपीज़ में इशू कर रही है तो देयर इज़ 2 रुपीज़ फॉर प्रीमियम। यहाँ पे 2 रुपये प्रीमियम के लिए चार्ज किए गए हैं। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एट पार पे इशू कर रही है या एट प्रीमियम पे इशू कर रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड इन वेल वे। तो प्लीज पॉज इट एंड कॉपी इट। नाउ प्रोसीड करते हैं इसको आगे। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन है, यहां पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। गुडलक लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स। ये गुडलक कंपनी है, इसने फेयर डील लिमिटेड से 10 लाख रुपए की अमाउंट में एक मशीनरी परचेज की है। यानी कि गुडलक कंपनी ने इस कंपनी से 10 लाख रुपए में एक मशीनरी परचेज की है। द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। यानी कि वो कंपनी क्या कर रही है, उसको पैसा नहीं दे रही है, उसके बदले में क्या कर रही है, उसके बदले में उसको इक्विटी शेयर इशू कर रही है। गॉट इट? 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी और बदले में शेयर दिए, और किस पे दिए? 25% प्रीमियम पर दिए, यानी कि 25% का प्रीमियम लिया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और उसके जो फेस वैल्यू है वो कितनी है? 10 रुपीज़ ईच है, यानी कि 10 रुपये के शेयर को 25% ज़्यादा पे बेच रही है कंपनी। क्लियर हुआ? तो दैन इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जब पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गुडलक लिमिटेड। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है आप लोगों के लिए। एंट्री में क्या है आप लोगों का? एंट्री देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हम, कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, वो सबसे पहले जब अगर एसेट्स परचेज कर रहा है तो हमेशा एसेट्स डेबिट होंगी परचेज करते हुए, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। और मशीनरी कितने में परचेज की? 10 लाख रुपीज़ में। तो 10 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर फेयर डील नाम की पार्टी है जिससे उसने मशीनरी परचेज की है। कई बार क्वेश्चन के अंदर पार्टी का नाम गिवन नहीं होगा जिससे वो परचेज कर रहा है, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट्स वेंडर। क्या यूज करेंगे? वेंडर। अगर पार्टी का नाम क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा तो वहां पे हमें यूज करना है वेंडर वर्ड। क्लियर रहेगा? देन तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स। तो फेयर डील से कितने की खरीदी? 10 लाख रुपीज में। तो हमने परचेज करने की एंट्री रिकॉर्ड कर ली, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। क्लियर हुआ? इसके बाद उसको वो 10 लाख रुपए के बदले में शेयर इशू कर रही है, तो फेयर डील को तो हम करेंगे 10 लाख रुपीज से ही डेबिट, क्योंकि पेमेंट करना है तो पेमेंट करते हुए हम उसको डेबिट करेंगे। ठीक है? जब उसको पेमेंट करेंगे तो बदले में क्या दे रहे हैं? कैश तो दे नहीं रहे ना, उसको हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, हम दे रहे हैं उसको शेयर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एक्चुअली बात क्या है? 10 रुपीज़ का शेयर है और प्लस 25% आपका प्रीमियम है इसके ऊपर, 25%। यानी कि एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 12 रुपीज़ 50 पैसा, यानी कि 12.5 रुपये में वो उसको इशू कर रही है। 10 रुपये का अगर आप 25% निकालेंगे तो वो 2.50 पैसा आएगा। तो 10 प्लस 2.50 पैसा, तो टोटल कितना हो गया? 12 रुपीज़ 50 पैसा। देन यहाँ पे मैंने फॉर्मूला राइट किया है। अगर आपको शेयर नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने शेयर एग्जैक्टली प्रीमियम पे इशू करने हैं, तो परचेज कंसिडरेशन कितने में खरीदी? 10 लाख रुपीज़ में। और इशू कितने में किया उसके शेयर? 10 रुपये का शेयर 12.5 रुपये में इशू किया। तो परचेज कंसिडरेशन कितना हुआ आपका? 10 लाख रुपीज़। कितना हुआ? 10 लाख रुपीज़। और देन
डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज़ और प्लस 2.5 यानी कि 2.50 पैसा। ये 10 रुपीज़ फेस वैल्यू के हैं और 2.50 पैसा आपके प्रीमियम के हैं। तो आपको 10 लाख को डिवाइड किससे करना है, 12 रुपीज़ 50 पैसा से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी इसके ऊपर 10 लाख डिवाइड 12.50 पैसा, 80,000। आपके कितने शेयर इशू होंगे, 80,000 शेयर इशू होंगे। कितने शेयर इशू किए कंपनी ने, 80,000। अगर देखो क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि वो एट पार पे इशू कर रही है, तो एट पार पे इशू करने का मतलब क्या है कि 10 लाख रुपए की उसने मशीनरी खरीदी और 10 ही लाख के उसने शेयर इशू कर दिए। तो आपको ये सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको नीड कब पड़ेगी, ये आपको नीड तब पड़ेगी जब आप शेयर को प्रीमियम पे इशू करेंगे, क्योंकि आप शेयर कम इशू करेंगे लेकिन अमाउंट उसके इक्वल हो जाएगी। देखिए आपने 80,000 शेयर इशू किए, तो 80,000 शेयर इंटू 10 रुपीज़, 80,000 इंटू 10 रुपीज़। अगर मैं इसको यहाँ पे राइट करूँ तो 80,000 इंटू 10, तो यहाँ पे अमाउंट कितने आने वाली है, 8 लाख रुपीज़। कितनी अमाउंट आएगी, 8 लाख रुपीज़। क्लियर हुआ। अब 80,000 शेयर हो गए आपके और प्रीमियम कितने का है, 2.5 का है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके, 2 लाख रुपीज़। यानी कि उन शेयर के ऊपर वो 8 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू कर रही है और 2 लाख रुपए उसके ऊपर प्रीमियम ले रही है। क्लियर हुआ। तो देन अगर प्रीमियम पे इशू कर रही है तो फॉर्मूला रहेगा अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। इससे डिवाइड करके जो भी आएगा वो आपका नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे और नंबर ऑफ शेयर ही आपके शेयर कैपिटल में जाएंगे। ठीक है। ऊपर जो रिमेन बचा वो आपका क्या बचा, प्रीमियम बचा, तो वो अमाउंट आपके प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में आया। तो दोनों एंट्री में एक बार रिपीट फिर से कर देता हूँ। ये मशीन परचेज करने की है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स लिमिटेड। ठीक है। देन फेयर डील को पेमेंट करना है, तो फेयर डील को यहाँ हमने क्रेडिट किया क्योंकि लायबिलिटी थी, उस लायबिलिटी को हम कर रहे हैं खत्म। तो जब लायबिलिटी आप डिक्रीज करोगे तो उसको करनी पड़ेगी आपको डेबिट। तो फेयर डील्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इन दैट केस कोई कंफ्यूजन बनता है तो मेंशन इन कमेंट बॉक्स। ठीक है। पॉज इट एंड कॉपी दिस। ओके, लेट स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका, देखिए टॉपिक है आपका शेयर इशूड टू प्रमोटर एंड अंडर राइटर्स। अब यहां पे दो वर्ड राइट हुए हैं, एक प्रमोटर्स और सेकंड वन अंडर राइटर्स। पहले मैं इन वर्ड्स के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रमोटर होते कौन है, जो कंपनी को एस्टैब्लिश करते हैं, कंपनी को बनाते हैं। ठीक है। वो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, जिनके माइंड में आइडियोलॉजी आती है कि यार मुझे कोई सेटअप स्टार्ट करना है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रमोटर्स। ठीक है। वो उस कंपनी के प्रमोटर्स बोले जाएंगे। लेकिन उस कंपनी के अंदर उनकी भागीदारी कब होगी, उनका शेयर कब होगा। कंपनी तो एस्टैब्लिश कर दी, ठीक है, वो लिस्टेड भी हो गई, उसके शेयर भी इशू हो गए, लेकिन उन लोगों के पास शेयर ही नहीं है, तो दैन दे आर नॉट द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। वो उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है जब तक उस कंपनी के शेयर उन लोगों के पास नहीं आ जाते। तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रमोटर्स को रिवॉर्ड देने के लिए, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने मेहनत की है, उनका आइडिया है, तो उसके लिए उनको शेयर होल्डर बनाने के लिए, उनको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कंपनी के अंदर वो क्या करते हैं, वो करते हैं उनको शेयर इशू। ठीक है। लेकिन कंपनी उनसे पैसे थोड़ी ना लेगी, ना वो पैसे देंगे, तो कंपनी किस तरीके से उनको रिकॉर्ड करेगी, उनको अपने अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करना है कंपनी को, दैट्स द एंट्री। तो वो होते हैं आपके इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, यानी कि किसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के खर्चे, किसी चीज़ को बनाने के खर्चे, तो वो उस नाम से एंट्री करेगी। क्लियर हुआ। तो यहाँ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। प्रमोटर कौन लोग, जिन लोगों ने वो कंपनी बनाई है। देन फिर इनको शेयर इशू किए जाएंगे, प्रमोटर्स डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री के पास होते ही, सेकंड वाली एंट्री के पास होते ही वो लोग क्या बन जाएंगे, कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। गॉट इट। इससे पहले वो शेयर होल्डर नहीं है, दे आर जस्ट प्रमोटर्स। उन्होंने कंपनी बना दी और साइड खड़े हो गए। ठीक है। जैसे
आजकल के जो युवा है, आजकल का जो यूथ है, आजकल का जो कल्चर है, उसमें क्या चल रहा है, माँ बाप बूढ़े हो गए और वृद्धाश्रम छोड़ के आ गए। ठीक है, उन्होंने आप लोगों को इतना बड़ा किया, घर बना के दिया, आपका सेटअप तैयार किया, और एंड में मिला क्या उनको? वृद्धाश्रम। ठीक है, तो ये उन्हीं वृद्ध आश्रम की तरह, उन्हीं बुजुर्गों की तरह है। अगर इनको शेयर नहीं दिया जाएगा, वो कंपनी को इस्टेब्लिश करके साइड खड़े हो गए। तो प्लीज़, अगर आप लोगों की सोसाइटी में ऐसा कुछ चल रहा है तो अवॉइड दिस, रिगार्ड योर पेरेंट्स, रिगार्ड योर एल्डर्स एवरी टाइम। नाउ कम टू द पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लाइट लैम्प्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स, कितने शेयर? 50,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एज फुल्ली पेड अप टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। यानी कि प्रमोटर की सर्विसेज के लिए आप उनको शेयर इशू कर रहे हो। क्लियर हुआ? प्रमोटर को उनकी सर्विस के लिए शेयर इशू कर रहे हो, और कितने कर रहे हो? 50,000। तो यानी कि टोटल अमाउंट कितनी जाएगी यहाँ पे? अगर मैं 50,000 की मल्टीप्लाई 10 से करता हूँ तो आता है 5 लाख रुपीज़। यानी कि 5 लाख रुपीज़ के उनको शेयर इशू किए गए। गॉट इट? आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस। नाउ सेम एंट्री, यहाँ पे आपने प्रमोटर को बना दी लाइबिलिटी। अब इस लाइबिलिटी को आप करते हैं रिड्यूस, कंपनी इसको रिड्यूस करेगी, कम करेगी, और उनको क्या इशू कर रही है? 5 लाख रुपीज के शेयर इशू कर रही है। बस 2 ही एंट्री इसके अंदर होनी है। तो सेम ट्रीटमेंट आपका जाएगा अंडर राइटर के साथ। अब अंडर राइटर कौन होते हैं? कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, तो कंपनी के शेयर को सेल कराने के लिए जो लोग कंपनी अपॉइंट करती है एज ए ब्रोकर, एज एन एजेंट, तो वो एजेंट होते हैं कंपनी के, ब्रोकर होते हैं कंपनी के। वो कोई कंसल्टेंसी हो सकती है, वो कोई फर्म हो सकती है, वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? अंडर राइटर्स। ठीक है, अब उन्होंने कंपनी के शेयर सेल कराए। अब कंपनी उसके बदले में या तो उनको कमीशन दे, और कमीशन नहीं दे रही है तो कंपनी उनको क्या करेगी? वो बोलेगी कि भाई मैं कमीशन पे नहीं करूंगी आपको, आप एक काम करें, मेरी कंपनी के शेयर लीजिए, इन फ्यूचर जो भी प्रॉफिट होता रहेगा वो बढ़ता जाएगा, कमीशन एक बार लेके आप एक साइड हो जाओगे, लेकिन आप शेयर होल्डर बनोगे तो आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। तो अंडर राइटर्स क्या चाहते हैं कि ठीक है भाई, हम लोगों को शेयर इशू कर दो। तो कंपनी उनको जैसे प्रमोटर को इशू किया था, अब की बार वो अंडर राइटर को शेयर इशू कर रही है उनके कमीशन के बदले में। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस आए थे प्रमोटर के केस में, क्योंकि वो बना रहे हैं कंपनी को। यहाँ अंडर राइटर कमीशन आया क्योंकि अंडर राइटर्स उनके शेयर्स सेल कराने में कंपनी की मदद कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, इट ऑल्सो इशूड 2,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू द अंडर राइटर्स। उसने 2,000 शेयर 10 रुपए का, जिसकी एक फेस वैल्यू थी, वो किसको इशू कर दिया? अंडर राइटर को इशू कर दिया। तो अंडर राइटर को जब वो इशू करेगी तो सेम एंट्री हो जाएगी, बस अंडर राइटर कमीशन आ जाएगा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस की जगह। और अमाउंट कितनी हो जाएगी? 2,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो देन 2 लाख रुपीज़। अगर 2,000 की मल्टीप्लाई, सॉरी 20,000, माई मिस्टेक, यानी कि 2,000 शेयर है, 2,000 शेयर है, और दैन 10 रुपीज़ का एक है, तो 20,000 रुपीज़। तो आपके 20,000 रुपीज़ के शेयर कंपनी उनको इशू कर रही है। तो दैन 20,000 आपने यहाँ क्या राइट किया था? प्रमोटर, और यहाँ राइट क्या करना है? अंडर राइटर्स। अब इस अंडर राइटर को वापस आप डेबिट करेंगे, क्योंकि यह लायबिलिटी कंपनी अपनी ख़त्म कर रही है, और दैन उसको क्या इशू कर रही है? शेयर इशू कर रही है। तो पास दिस एंट्री। तो इस टर्म में ये कभी कभी क्या होता है, जब आपका प्रोराटा का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो उस टाइम पे एक छोटी सी एंट्री ऊपर दे देता है वो। ठीक है, परचेज अदर देन कंसिडरेशन वाली या वेंडर वाली, प्रमोटर्स वाली। ठीक है, या तो वो इस वाले पहले वाले टॉपिक से देगा एंट्री ऊपर एक छोटी सी कि एक बिल्डिंग परचेज की इतनी अमाउंट की, और नीचे जनरल पब्लिक को इशू वाली एंट्री दे देगा, तब उसको आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो दोनों ही केसेस में आपको पता होना चाहिए कि ये एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली, और देन शेयर इशू टू प्रमोटर्स और अंडर राइटर्स। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो पॉज इट एंड कॉपी इट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड हमारी रहेगी,
नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां मैंने एक क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन हमारा क्या चल रहा है, परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब यहां पे देखिए एक क्वेश्चन है, श्योर लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस, कौन सारा बिजनेस, रनिंग बिजनेस, फ्रॉम मैसर्स राय ब्रदर्स फॉर ए सम ऑफ रुपीज 15 लाख और पेबल 12 लाख इन फुल्ली पेड अप शेयर्स, 12 लाख फुल्ली पेड अप शेयर्स, यानी कि 12 लाख के शेयर इशू कर रही है और श्योर लिमिटेड ने 15 लाख रुपए में वो रनिंग बिजनेस परचेज किया है। जब उसने वो रनिंग बिजनेस परचेज किया तो 12 लाख रुपए के तो उसने कर दिए शेयर इशू और बैलेंस दिया उसने चेक के थ्रू। ये पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप भी मेंशन करना, आप लोगों के पास टीएस ग्रेवाल होगा, उसमें एक क्वेश्चन गिवन है, तो प्लीज फोकस। देन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, कितने की, 4 लाख रुपीज की, स्टॉक है 4 लाख रुपीज का, बिल्डिंग 4 लाख रुपीज, कैश 3 लाख रुपीज, सन्ड्री डेटर्स 3 लाख रुपीज और सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख रुपीज। जब उसने वो रनिंग बिजनेस परचेज किया तो ये सारी चीजें उस बिजनेस के साथ आई। रनिंग बिजनेस आप परचेज करते हो तो उसके सारे एसेट्स भी आपके पास आते हैं और उस बिजनेस के ऊपर जो लायबिलिटीज होती हैं वो भी आपके पास आती हैं, तो ये सब की सब आपके पास सेम टाइम पे आएंगी। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए प्लांट कितने का था, 4 लाख रुपीज का। मैंने बोला था आप लोगों को एसेट्स जो भी आप खरीदोगे वो सबकी सब डेबिट जाएंगी और उसके साथ अगर कोई लायबिलिटीज आती है तो वो हमेशा क्रेडिट होगी। एसेट्स डेबिट और लायबिलिटीज क्रेडिट। तो प्लांट हमारे लिए क्या है, एसेट्स, हमने डेबिट कर दिया। बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, एसेट्स, डेबिट कर दिया। सन्ड्री डेटर्स हमारे लिए क्या है, एसेट्स, डेबिट कर दिया। डेटर्स जानते हैं ना आप लोग, वो लोग जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट पे परचेज करते हैं और बाद में हमें पैसा देते हैं। ठीक है, तो जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया है उनके लिए परचेज है और हमारे लिए क्या है, सेल। तो जिन लोगों को हमने सेल किया है वो हमारे लिए क्या है, डेटर्स है। देन इसके बाद स्टॉक 4 लाख रुपीज और देन कैश भी था वहां पे 3 लाख रुपीज। तो ये सबकी सब क्या है, ऑल एसेट्स हैं। क्या है ये, एसेट्स। तो सबकी सब एसेट्स हैं तो हमने इनको डेबिट किया है। क्लियर हुआ? देन इसके बाद क्रेडिटर्स थे आपके 2 लाख रुपीज के। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमारी कंपनी या हमारे बिजनेस को पेमेंट करना होता है, लाइक हमारे सप्लायर्स जिनसे हम माल सामान उधार में खरीदते हैं, उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नाम नहीं पता है पार्टी का तो वो क्रेडिटर्स में चले जाएंगे आपके। तो क्रेडिटर्स कितने के थे, 2 लाख रुपीज के। अब इसके बाद हमें उसको पेमेंट कितनी करनी है, किसको, जिससे हमने बिजनेस खरीदा है, मैसर्स राय ब्रोदर को। तो मैसर्स राय ब्रोदर को हमें पेमेंट करनी है एक्चुअल में 15 लाख रुपीज। तो ये हमने परचेज की एंट्री की है कि हमने बिजनेस परचेज किया, तो हमने पहले एंट्री किसकी की, परचेज की। क्लियर हुआ? यहां तक परचेज की एंट्री है। लेकिन अकाउंट डबल एंट्री रूल के अकॉर्डिंग आपका डेबिट और आपका क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो यहां पे अगर मैं इसका टोटल देखूं तो ये आता है 18 लाख रुपीज, सॉरी 17, ये आता है आपका 17 लाख रुपीज और ये टोटल आता है आपका 18 लाख रुपीज। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है, अगर आपका डेबिट ज़्यादा है, डेबिट एक्सेस ओवर क्रेडिट, तो हमेशा क्या आएगा, डेबिट एक्सेस ओवर क्रेडिट, तो हमेशा आएगा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अगर आपका क्रेडिट एक्सेस डेबिट होता है तो हमेशा आएगा गुडविल। तो यहां पे देखिए कंडीशन कौन सी एप्लीकेबल है, कंडीशन है एप्लीकेबल फर्स्ट वाली, यानी कि दिस वन, ये कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हमारा क्या आया, कैपिटल रिजर्व। और कितने से आया, 1 लाख रुपीज से। क्लियर हुआ? हमने एसेट ज्यादा की खरीद ली और हमारी लायबिलिटी कम थी, तो जो वो एसेट ज्यादा आई तो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दी, उनको कैपिटल रिजर्व में कर दी। लेकिन अगर सिचुएशन उल्टी हो जाए, अपोजिट हो जाए इसकी,
ये पोर्शन आपका बाय मिस्टेक 18 लाख रुपीस का होता और ऊपर वाला पोर्शन आपका 17 का होता। तो अब आपकी कंडीशन होती है सेकंड वाली, दिस वन, सेकंड वाली। तो यहां क्या है, आपके पास एसेट्स कम आ रही हैं लेकिन लायबिलिटी ज़्यादा है। तो वो जो लायबिलिटी ज़्यादा बनी है किस लिए बनी है भाई, जो आप रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हो ना, उस बंदे की कुछ खराब या अच्छी गुडविल भी तो रही होगी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अगर आप कोई रनिंग बिजनेस परचेज करते हो तो उसकी गुडविल भी परचेज करते हो। तो ये जो आपका लायबिलिटी ज़्यादा आ रही है और एसेट्स कम आ रही है, तो वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस चला जाएगा गुडविल अकाउंट में यहाँ पे, और गुडविल हो जाएगी आपकी डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट कर दोगे आप लोग। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपके पास जो क्वेश्चंस है जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ गुडविल के भी क्वेश्चन है, तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको एक ही साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं इसकी, दिस वन, सॉरी। अब ये तो हो गई परचेज करने की एंट्री। अब इसके साथ साथ आप मैसर्स राय ब्रदर्स को पेमेंट करने वाले हो। पेमेंट कितना करोगे? 15 लाख रुपीज़ का। कितना पेमेंट कर रहे हो? 15 लाख रुपीज़। अब इस 15 लाख रुपीज़ में क्वेश्चन में गिवन है कि क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से 12 लाख रुपए के आपने इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक है। तो मैंने बोला था आपको या तो शेयर आप इशू करोगे प्रीमियम पे या इशू करोगे एट पार पे। तो यहाँ 10 रुपए का शेयर 10 में ही इशू किया गया है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अमाउंट उठानी है और एज इट इज़ क्रेडिट कर देनी है आपको 12 लाख रुपए। अब देखिए 15 लाख रुपीज़ आपको पेमेंट करना था, 12 लाख रुपए के आपने शेयर दे दिए, और उसने क्वेश्चन में बोला है कि बैलेंस थ्रू चेक, कि जो बाकी का बैलेंस बचा वो चेक के थ्रू पे करना है। तो चेक मीन्स बैंक आ गया और अमाउंट कितनी जाएगी? 3 लाख रुपीज़। आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। एंड अगर फिर भी यहाँ कोई डाउट बचता है, इसमें जो भी क्वेश्चन है आप करके देखिए। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, यू कैन सॉल्व द ईच क्वेश्चन इन कंफर्ट पे, आराम से कर सकते हो आप लोग। और फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो देन मेंशन इन कमेंट, ठीक है। तो जब आप कमेंट में इन चीज़ों को मेंशन करोगे हमें पता लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमें आप लोगों के लिए क्या करना है। अगर मान के चलिए आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए प्लीज़, है ना, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन है। और जो हमारा मिशन है, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो हमारे भारत आप हो, तो इसलिए प्लीज़ शेयर, व्यू, सब्सक्राइब एंड लाइक। भाई कुछ रह तो नहीं गया जो मैंने नहीं बोला? अगर रह गया होगा तो अपनी साइड से कर देना, ठीक है। तो दैन दूसरी चीज़ एक और होती है, जाते जाते मैं एक चीज़ आपको एक बार फिर से विश करना चाहूँगा, और कोशिश करना इन विशेज़ को किसी और को भी देके देखना, तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत पीस मिलेगी अंदर से। सिर्फ एक बार करके देखो, हैव यूज टू हो जाओगे आप इसके, ओके। एंड देन stay safe and enjoy the festivals with your parents, with your relatives, with your friends, and enjoy the party. That's it.